हेलो गाइस, आई होप अच्छे होगे और मज़े में होगे। तो आज हम एक बहुत ज़्यादा ही अच्छी और अंडररेटेड मानो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो अब हमारी कहानी शुरू करते हैं। चैप्टर 1। अब हमें दिखाया जाता है कि जो दो मॉन्स्टर होते हैं उन्हें कोई कुछ ज़्यादा ही बेरहमी से मार चुका होता है। फिर हमें दिखाया जाता है ये कांड तो एक ब्लॉन्ड हेयर के बंदे ने किया होता है जिसपे ना सारे मॉन्स्टर अटैक करने जा रहे होते हैं। और फिर अब हमें दिखाया जाता है कि जो बंदा होता है वो कुछ ज़्यादा ही पावरफुल निकल जाता है, जो बस अपना हाथ का इशारा क्या करता है, आइस क्रिस्टल मॉन्स्टर के आर पार हो जाते हैं और वो कुछ ज़्यादा ही गंदी तरीके से सबको मार चुका होता है। अब जो मॉन्स्टर होते हैं वो कहने लग जाते हैं, आखिर है कौन तू भाई? वो कहता है कि क्या मैं, तुम पूछ रहे हो मैं कौन हूँ? मैं एक सिंबल हूँ पीस का, जो कि फाइट करता है ईविल और जो थ्रेटन बनते हैं वर्ल्ड के खिलाफ, और यही हूँ मैं। और फिर हमें उसका नाम बताया जाता है जो कि होता है लूकास स्ट्रोमोर, और वो सबसे ज़्यादा ही पावरफुल टायर 9 का आर्च मेज होता है। फिर मॉन्स्टर कहते हैं कि एक नॉर्मल ह्यूमन की हिम्मत कैसे हुई जो हमें चुनौती दे। वो कहता है कि क्या एक नॉर्मल ह्यूमन? ये वही ह्यूमन है जिसने सब कुछ अचीव कर लिया है, जिसने कुछ अचीव करने के लिए छोड़ा ही नहीं। ये वही ह्यूमन है जो सबको प्रोटेक्ट करता है, और मैं हूँ वही। और बस वो वॉलंटियर करने यहाँ पे आया होता है। मॉन्स्टर फुल चोड़ में आ जाते हैं कि कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि एक नॉर्मल ह्यूमन हमें चुनौती दे सकता है? और अब लूकास भी लाइक मज़ा नहीं आ रहा है, और फिर वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा मैजिक सर्कल निकाल देता है। इधर मॉन्स्टर की फट के हाथ में आ जाती है, भाई ये है कौन, ये कर कैसे रहा है? लूकास जो होता है वो फुल चोड़ में आ जाता है कि भाई मैं क्यों ना करूं, मैं एक 9 टायर का मेज हूँ तो मैं ये सब कर सकता हूँ। और फिर वो अपना मैजिक स्पेल रिलीज कर देता है, और अब तुम खुद ही देख सकते हो भाई क्या तबाही मचाई है। और फिर लूकास कहता है कि ये सब तुम्हारा दर्शाता है कि तुम्हारा माइंड जो है वो कितना ही ज़्यादा फुलिश है, क्योंकि तुम्हें हर ह्यूमन ही वीक लगता है। इसके बाद वो जाने लग जाता है, लेकिन पीछे से एक आवाज़ आती है, तुम्हारा प्राइड गिरने वाला है लूकास स्ट्रोमोर। और फिर उसके पीछे एक बहुत ज़्यादा ही बड़ा लाइट का एक्सप्लोजन सा होने लग जाता है, और फिर वो एकदम से ही वहाँ से गायब हो जाता है। और फिर वो एक ब्लैक स्पेस में पहुँच चुका होता है जहाँ पर उसे एक विशाल सा बंदा दिखता है जिसे हम डेमीगॉड कहेंगे। और वो लूकास से कहता है, हम वो हैं जो गवर्न करते हैं वर्ल्ड के लॉस को, और हमारी एग्जिस्टेंस की वजह से यहाँ पर कोई मुसीबत नहीं आती, और ये प्लेस को हमें बैलेंस करने के लिए कहा गया है, और हम हैं डेमीगॉड। और वह कहता है कि तुम मुझे गॉड भी कह सकते हो। तो लूकास इतना फनी आंसर देता है कि मैंने तुम्हें कभी वर्शिप करा ही नहीं, मुझे याद ही नहीं कि ऐसा भी कोई गॉड था। फिर वो डेमीगॉड कहता है, मैं तुम्हारा कर्म देखते आ रहा हूँ सारे, जिससे कि ये दुनिया का जो लॉ है और बैलेंस है वो बिगड़ रहा है। और वो कहता है कि मैं डरता हूँ, मैं अब तुम्हारे कर्मों को नहीं देख सकता, क्योंकि बैलेंस के खिलाफ मैं भी नहीं जा सकता। लूकास हंसने लग जाता है और कहता है कि क्या ये दुनिया, लॉ और डायनेस्टी और ये बैलेंस? और फिर वो चिल्लाते हुए, और वो पूरी तरीके से पागल हो चुका होता है, और वो फिर चिल्लाते हुए कहता है कि क्या ये हेल होल ऑफ वर्ल्ड तुम्हारी आइडिया है बैलेंस करने का? मुझे ये बकवास बात मत बताओ। तुम्हारी एबिलिटी सरपास कर चुकी हैं एक ह्यूमन इंसान की पावर्स को, ये डेमीगॉड कह रहा है, जो कि एक ह्यूमन नहीं कर सकता। फिर उसके बाद वो अपना हाथ बढ़ाता है लूकास की तरफ और उसे अपने दोनों हाथों से पूरी तरीके से जकड़ लेता है। और लूकास कहता है कि मुझे कोई माना फील क्यों नहीं हो रहा, मैं अपना माना क्यों नहीं गैदर कर पा रहा। और फिर वो डेमीगॉड कहता है कि तुमने गॉड को धोखा दिया है, और अब उसे अपने हाथों में पूरी तरीके से दबाने लग जाता है। और फिर डेमीगॉड कहता है, ये एक बहुत ही बड़ा पाप है जो कि इंसानों के लिए मना है। मैं तुम्हें एक कभी ना ख़त्म होने वाले वॉइड में डाल दूंगा, जहां तुम हमेशा के लिए उस अंधेरे और सूनेपन में डूबे रहोगे। और वह कहता है, हाँ तुम बची हुई इंटरनिटी के लिए यहीं फंसे रह जाओगे, अपने जो फैसले हैं उन पर डाउट करोगे, और आखिर में तुम अपनी अस्तित्व पर भी डाउट करोगे। यह जजमेंट है मेरा, और मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, उसे देता हूँ जिसने हिम्मत की गॉड के अगेंस्ट जाने की। तो अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर 3 बंदे मिलके एक बंदे को मार रहे होते हैं।
उनमें से एक बंदा कहता है, तुम कहते हो कि इतने ही पैसे हैं तुम्हारे पास, क्या हम तुम्हें गली के गुंडे लगते हैं? और उसके बाद जो बंदे होता है जिसको ये लोग मार रहे होते हैं वो कहने लग जाता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं ही जिम्मेदार हूँ इस सब के लिए। द थर्ड सन ऑफ द प्रेस्टिजियस ब्लैक फैमिली से होने के बावजूद तुम्हारा पर्स खाली है। फिर उनमें से एक बंदा आगे आकर कहने लग जाता है कि ऐसा नहीं है कि इस नाम ने तुम्हें कुछ दिया हो, क्योंकि तुम एक कचरा हो एज कम्पेयर टू योर ब्रदर। और फिर उसके बाल पकड़ के कहता है कि बट मुझे तुम्हारी यही बात पसंद है। और फिर उनमें से एक मोटा बंदा कहता है कि तुम अपनी फैमिली के नाम पर एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा कलंक हो। और फिर जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि मगर तुम्हें सबसे कमज़ोर और यूजलेस माना जाता है इस अकेडमी में भी। इसके बाद एक बंदा कहता है कि तुम अभी भी एक कॉकरोच की ज़िंदगी जी रहे हो, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इस ज़िंदगी से तो अच्छा सुसाइड ही कर लेता। फिर मोटा कहता है कि ये एक बेकार कचरा है। फिर एक बंदा कहता है कि मगर मुझे तुम्हारा बारे में एक ही चीज़ बहुत ज़्यादा ही पसंद है। और फिर उसे बहुत ज़्यादा ही तेज़ मुक्का मार देता है। और फिर कहता है कि मैं तुम्हें कभी मारने से थकता नहीं और इस चीज़ में मुझे कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है। और फिर वो तीनों मिल के बहुत ही ज़्यादा मारने लग जाते हैं उसको, और वो बस स्टॉप और रुकने का कहते ही रह जाता है। फिर एक बंदा उसके सर पर लात मारता है और कहता है कि तुम्हें पता है ना कि कल हमारी क्लास में एक डुएल होने वाला है और मैं तुम्हारा स्पारिंग पार्टनर बनूंगा, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम पे इजी ही बरतूंगा। तुम्हें पता ही है कि मैं कितना अच्छा और नाइस बंदा हूँ। और उस पर फिर वो कहता है कि लेकिन इसके बदले में मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम पूरी ज़िंदगी याद रखोगे और कल तुम अपने पैरों पर चल नहीं पाओगे। और फिर वो जाते हुए कहते हैं कि इस सब का बुरा मत मानना और जल्दी से घर चले जाना और तुम्हें रेस्ट भी करना होगा क्योंकि हमें कल खेलना भी तो है। और फिर वो कहता है कि मैं इन इडियट्स को पंच मारना चाहता हूँ और ये बात कितनी अच्छी लगती है साउंड। और उसके बाद वो वहीं बेहोश हो जाता है। और फिर वो विश करता है कि काश मेरे पास पावर होती, और यही विश लूकास सुन लेता है। वो कहता है कि क्या मैंने कुछ सुना? और फिर वो इधर उधर देखने लग जाता है और कहता है कि क्या मैं चीज़ों को सुन रहा हूँ? और फिर वो कहता है कि शायद मेरा पूरा दिमाग ही खो चुका हूँ। और में दिखाया जाता है कि जो लूकास होता है वो कहता है कि मुझे कितने ईयर्स हो चुके होंगे यहाँ पे रहते हुए, शायद से 100 या फिर उससे ज़्यादा 1000। और उसके बाद वो दिखाया जाता है कि वो कुछ ज़्यादा ही थक चुका है। और उसके बाद कहता है क्राइम ऑफ डिफेंस अगेंस्ट गॉड, मतलब गॉड के अगेंस्ट जाना ये एक ऐसा क्राइम है। तो ऐसा लगता है वीक होना, और ऐसा होता है डर, मतलब उसे डर फील हो रहा है। फिर उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, आई वॉन्ट पावर, मुझे पावर चाहिए। होता है कि क्या मैं कुछ सुन रहा हूँ? नहीं, ये सिर्फ मेरे डिज़ायर्स हैं जो कि मेरे माइंड में आ रहे हैं। ये कितना बचकाना है। अब आखिरियत में मैं बस एक वीक सा ह्यूमन बीइंग ही रह चुका हूँ। कोई फ़ायदा नहीं हुआ इतना ताकतवर बनने का। दिखाया जाता है फ्रे को, जो कि पूरी तरीके से शॉक होता है कि फादर क्या कह रहे हो आप? वो कहते हैं मैं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें इरेज करने वाला हूँ मेरी लाइफ में से, मतलब मैं तुम्हें अपनी लाइफ से भगाने वाला हूँ। और कहते हैं कि मैं डरता हूँ क्योंकि अब तुम इस फैमिली को एक मर्ड बना रहे हो, मतलब कीचड़ में ढकेल रहे हो। और पूरी तरीके से शॉक हो चुका होता है फ्रे, और बस अपना नीचे करता है सर। और फिर कहता है, और अपने पापा से कह रहा होता है वो, वीक बोर्न होना क्या यही एक बहुत बड़ा क्राइम है? तो उसके पापा कहते हैं इनफ, ये सवाल अब मेरे लिए मायने नहीं रखता है। और कहते हैं द ब्लैक फैमिली रख सकती जिनके पास कोई पावर नहीं है। और फिर फ्रे बस कुछ कह नहीं पाता, और उसके पापा उसके पास आते हैं और कहते हैं इस दिन से तुम मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करते हो। और कहते हैं ये मेरी फाइनल विश है कि तुम और मैं अब सन नहीं हो और फादर नहीं है। और इससे जो फ्रे होते हैं वो रोने लग जाता है लिटरली, और उसका बाप बिना कुछ सोचे समझे बस वहाँ से चले जाता है। हमें फ्राई का हाउस दिखाया जाता है जो कि कुछ ज़्यादा ही अच्छा होता है, बहुत ही ज़्यादा पीस माहौल लग रहा होता है, अलग अलग पिक्चर दिखाई जाती हैं। लेकिन अब दिखाया जाता है कि जो फ्रे होता है वो एक बोतल लेके खड़ा होता है जो होता है सुसाइड का तरीका। वो कहता है सुसाइड, और इस वर्ड से ही उसके हाथ कांपने लग जाते हैं। और फिर वो कहता है तो ऐसा लगता है जब मरता है कोई, मतलब मरने जा रहा होता है, ऐसा लगता है डेथ का फियर।
और उसके बाद जो लूकास होता है उसे दिखाया जाता है जो कि पूरी तरीके से थक चुका होता है। और फिर वो डेमीगॉड की बातें याद करता है कि तुम एक दिन डाउट करोगे, इटर्निटी तक के बस डाउट ही करते रह जाओगे। और वो कहता है तुम अपने आखिरी मोमेंट में जब डाउट करोगे तो तुम ये इस चीज़ पे भी डाउट करोगे कि तुम्हारी एग्जिस्टेंट ही क्यों है। और उसके बाद जो वो होता है लूकास, वो बहुत ज़्यादा तेज चिल्लाने लग जाता है कि चुप करो भाई, चुप करो। और वो बड़वाने लग जाता है, गॉड क्या है ये, लॉस बैलेंस क्या है ये इलॉजिकल चीज़ हैं जो कि कहती हैं कि बस लॉस बना के रखो और ये बस तुम्हारा पर्सपेक्टिव है। तो फिर ठीक है, मैं समझ चुका हूँ, ये वर्ल्ड बस इनजस्टिस से ही भरा हुआ है और बस किसी को भी ब्लेम कर देते हैं ये लोग। और अब मैं कन्विंस हो चुका हूँ कि मैं क्यों नहीं गिव अप करता कभी। और फिर वो जोर से चिल्लाता है, डेमी गॉड, मैं बस ये चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे मुंह पे एक पंच मारूं, भले ही फिर तुम कभी के लिए भी, इटर्निटी के लिए भी मुझे इस हेल में डाल देना, लेकिन बस मैं तुम्हारे मुंह पे एक पंच मारना चाहता हूँ। और उसके बाद उसके थॉट में एकदम से आता है कि जो फ्रे, उसका मतलब उसने सुसाइड कर लिया और उसके मुंह से खून निकल रहा है। और वो सोचता है ये क्या है। और उसके बाद उसके सामने से एक लाइट चमकने लग जाती है और हमें दिखाया जाता है जो फ्रे होता है वो कहता है कि मैंने खुद को ही मार लिया। और कहता है कि यही बेटर है मेरी लाइफ के लिए, मतलब मेरी लाइफ का एंड यही होना चाहिए था। तो फिर लूकास कहता है, कौन है भाई तुम मेरे थॉट्स में क्यों आ रहे हो। और जो फ्रे होता है वो कहता है, मैं किसी को ब्लेम नहीं करता। अब इससे जो लूकास होता है वो पूरी तरीके से शॉक हो चुका होता है क्योंकि वो भी अभी यही सब बात सोच रहा था कि किसको ब्लेम करना चाहिए। और फिर वो कहता है, फ्रे, जो कि नेचुरल चीज़ें हैं, ये एक ऐसा बर्ड जो कि फ्लाई नहीं कर सकता तो वो वर्ल्ड में रहने के लायक नहीं है। और लूकास कह रहा होता है, कौन है भाई तू। और फिर जो फ्रे होता है वो कहता है, सब मेरी गलती है, मैं ही ऐसे बोर्न हुआ विदाउट विंग्स के, मतलब वो बर्ड की अपने से तुलना कर रहा होता है। ये मेरी गलती है कि मेरे पास पावर नहीं है, मैं बिना पावर के पैदा हुआ। और फिर वो गिर जाता है और कहता है यही सब ठीक है। और उसके बाद वो याद कर रहा होता है कि लोग कह रहे होते हैं कि ये कितना बड़ा इडियट है, ये एक डिग्रेस है ब्लैक फैमिली के लिए। और कुछ लोग तो कह रहे होते हैं कि ये एक शेम की बात है कि ये एकेडमी में भी है। और वो बंदा के बात याद आती है कि वो कहता है कि तुम अभी भी जीवित क्यों हो, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अभी तक के मर चुका होता। और फिर वो कहने लग जाता है कि तुम कौन होते हो एक जज करने के लिए, लाइफ को जज करने के लिए, एक लाइफ की वर्थ को जज करने के लिए, कौन हो तुम। इधर वो लूकास के सामने पड़ा हुआ होता है लिटरली। अब जो लूकास होता है वो उसकी जो हाथ पकड़ रखे होते हैं उसे, वो धीरे धीरे हटने लग जाते हैं और कहता है, क्या ये सील ब्रेक हो रही है, क्या हो रहा है यहाँ पे। और उसके बाद कहता है, वो मोमेंट जिसमें तुम यहाँ पर आ गए और अब मुझे बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है ये सनलाइट देख के। और फिर जो फ्रे होता है वो बस रोने लग जाता है। और जो लूकास होता है वो कहता है, कौन हो तुम, और उसके सर पे हाथ रखता है। और इधर जो फ्रे होता है कहता है, अगर मैं वापस बोर्न हुआ तो फिर प्लीज़ मैं बस फ्लाई करना चाहूँगा, वो भी उस पॉइंट पे जहाँ पर मैं स्काई को ना देख सकूँ और स्काई के भी ऊपर चले जाऊँ और ज़मीन को कभी ना देख सकूँ। काश मैं फ्लाई कर पाता और काश मेरे पास पावरफुल विंग्स होते। और उसके बाद एकदम से ब्लिंक होता है लूकास और वो सोचता है कि मैं कहाँ हूँ। और उसके बाद जो लूकास होता है वो फ्रे की बॉडी में आ चुका होता है और वो भी पूरी तरीके से हैरान कि ये क्या हो रहा है भाई, मैं कहाँ गया। और अब तुम देख सकते हो जो भी चोटें फ्रे को लगी होती हैं वो सब ख़त्म हो चुकी होती हैं। और फिर जो लूकास होता है वो उठता है और उसके बाद कहता है, मैं वापस आ गया, और वो भी बहुत ज़्यादा ही टाइम के बाद, 4000 साल के बाद। ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा टाइम था मेरे लिए और वो भी इस वर्ल्ड के लिए भी। और फिर वो उसे देखती हैं कि जो बोतल होती हैं जिसमें गोली होती है जिससे जो फ्रे था उसने सुसाइड करा होता है। वो कहता है, फ्रे ब्लैक, वो बंदा जो कि सबसे वीकेस्ट था पूरे वर्ल्ड में, और मैं लूकास ट्रोमोन जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल बंदा है, वो भी हिस्ट्री में, ह्यूमन काइंड में। और उसके बाद वो अपने बाल खोलता है और कहता है, इस दिन से तुम मैं हूँ और मैं शोर करूँगा कि मैं तुम बन सकूं। तुमने मुझे गिफ्ट किया है फ्रीडम। और उसके बाद वो जो कर्टेन होते हैं वो हटा देता है वो, तो मैं तुम्हें वादा देता हूँ कि मैं विंग लूँगा जो तुम्हारा डिज़ायर था,
और उसके बाद वो जो गेट होते हैं वो खोल लेता है खिड़की के, और उसके बाद वो बाहर देखने लग जाता है और फिर अपनी उंगली चांद की तरफ करके कहता है डेमी गॉड। वो बंदा जो कि खुद को गॉड कहता है, बस रुक जा बेवकूफ़, मैं तुम्हें बाद में देखूंगा और श्योर करूंगा कि तुम्हारी डेथ हो जाए, और मेरे वर्ड अच्छी तरीके से याद रखना डेमी गॉड। और हमें दिखाया जाता है कि रात का सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पर जो लूकस होता है वो अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है और माना बाहर लीकेज कर रहा होता है। तो फिर वो कहता है कि जो करंट फ्राई की बॉडी है उसकी वजह से मैं अपना जो सर्टेन अमाउंट का माना है वो एक्टिवेट नहीं कर सकता, मतलब जितनी पावर उसके पास पहले थी वो अभी नहीं यूज़ कर सकता। मैं बस गिदर कर सकता हूँ एनर्जी को उसकी बॉडी के अंदर, और उसके बाद एक फाउंडेशन बिल्ड कर सकता हूँ जिससे जो मेरा माना है वो पॉसिबल हो सकता है इसकी बॉडी में आना। और उसके बाद वो सोचने लग जाता है कि जो डेमी गॉड है अगर मुझे उससे लड़ना है तो उसके लिए मुझे अपनी जो पावर्स हैं उसको रिकवर करना होगा जितनी भी पॉसिबल हो सके। लेकिन फिर उसे मुंह याद आ जाता है और वो कहता है कि नहीं, मुझे उससे ज़्यादा पावर यूज़ करनी होगी क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है। और फिर दिखाया जाता है कि उसने पूरी तरीके से डिवोवर कर लिया होता है अपने लूकस को। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो लूकस होता है वो अपना धीरे धीरे माना रिलीज़ कर रहा होता है और कहता है कि मुझे ज़्यादा थर्स्टी नहीं जाना चाहिए क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी मिली है मुझे वहाँ से बाहर आने की 4000 साल बाद वो बहुत ज़्यादा ही डिस्गस्टिंग है, मतलब अच्छी है। तो फिर वो कहता है कि जो हार्डनेस है वही तुम्हें यूज़फुल बनाती है। और उसके बाद बोलता है कि अभी मुझे बस उन चीज़ों पे फोकस करना है जो मुझे अचीव करनी है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दिन हो चुका होता है और जो सूरज की रोशनी है वो लूकस पे पड़ रही होती है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर चालू होता है। और उसके बाद वो अपनी आंखें खोलता है और उसके बाद उसका माना लीकेज करता है वो, और उसके बाद वो गैस करता है कि अभी मैं टायर 5 की पावर लेवल पे हूँ। और उसके बाद एकदम से बस्ट हो जाता है, उसका जो मुंह था वो पूरी तरीके से फूल जाता है और उसके अंदर से पूरी तरीके से जो खून है वो बाहर आने लग जाता है। वो कहता है कि यही है वो सारी इम्प्योरिटीज़ जिसकी वजह से वो एक मेज नहीं था, मुझे इसको जल्दी से जल्दी यहाँ से निकालना होगा जितनी भी हो सके, और मैं निकालूंगा भी। और उसके बाद वो अपना जो माना है उसको बस्ट कर देता है और ये सब निकालने की कोशिश कर रहा होता है। अब हमें एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि जो पीले बाल वाला बंदा है इसका नाम डेविड है। और वो कहता है मोटा कि तुम यहाँ पर कब से हो, तो ये नाम होता है इसका जैक, लेकिन हम इसे बोलेंगे मोटा। और फिर कहता है कि मैं बस अपना स्पारिंग मैच के लिए ही रुका हुआ हूँ। तो वो कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि वो यहाँ पर आएगा, क्या लगता है कि तुम बस, और मुझे तो लगता है कि बस तुम उसे मतलब मारने के लिए ही रुके हो, क्या तुम उस पर सच में ईजी जाओगे। तो फिर वो कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है तुम ही वही बंदे हो जो कि उसे बहुत ज़्यादा ही कल मार रहे थे। तो फिर वो भी कहता है कि नहीं, मैं तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा बंदा हूँ, मैं उसे इन्फर्मरी ले गया था और उसने वहाँ से एक पूरी स्लीपिंग पिल्स ली थी। और उसके बाद कहता है डेविड की स्लीपिंग पिल्स क्यों ली थी, तो वो कहता है कि वो शायद खुद को मारना चाहता है। तो फिर डेविड कहता है कि नहीं, वो कुछ ज़्यादा ही डरपोक है, वो नहीं कर सकता। तो जो मोटा होता है वो कहता है कि चलो बेट लगाते हैं। तो फिर डेविड कहता है कि ठीक है, 10 मील्स टिकट की डेट लगाएंगे। और उसके बाद जो हमें लूकस दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी तरफ ब्लड ही ब्लड हो गया होता है और पूरा धुआं निकल रहा होता है। वो कहता है कि कितनी ज़्यादा इम्प्योरिटीज थी इसके अंदर और मैं अभी भी पूरी तरीके से निकाल नहीं पा रहा हूँ। क्या तुम कह रहे हो कि ये एक यंग बॉय की बॉडी है? नहीं, कहीं से भी नहीं। और उसके बाद वो कहता है कि जो फ्रे है तुमने कुछ ज़्यादा ही गंदी ज़िंदगी जी है, मतलब हार्ड, और मेरे से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट। और उसके बाद वो कहता है कि अब मुझे कुछ ज़्यादा ही भूख लग रही है। और उसके बाद हमें एकेडमी का जो रेस्टोरेंट है वहाँ दिखाया जाता है जहाँ पर जो फ्रे होता है वो कुछ ज़्यादा ही कुत्तों की तरह वहाँ पर खा रहा होता है, मतलब बहुत गंदी तरीके से खा रहा होता है और सब देख रहे होते हैं। और कहता है कि भाई ये क्या कर क्या रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये एक हफ्ते से कुछ खाया ही नहीं हो। और उसके बाद वो कहता है कि 4000 तक के मैंने कुछ भी टेस्ट ही नहीं किया, तो ये कितना भी बुरा हो लेकिन मुझे बहुत मज़ा आ रहा है खाने में। और उसके बाद कहता है कि ये फ्राई ब्लैक राइट इज़ दैट रियली, क्या ये वही है? और उसके बाद जो हमारा फ्राई होता है वो एकदम से रुक जाता है खाना खाने से और उसके बाद चल रहा होता है और कहता है कि मैं हूँ 4050 साल का और अब मैं इन सब के साथ लेके चलूँगा, ये तो मेरे सामने 2 साल के बच्चे हैं यार। और उसके बाद कहता है कि लेकिन फ्राई की जो नॉलेज है वो कुछ ज़्यादा ही कम है, तो अभी मेरे लिए ये ज़रूरी है कि मैं इस वर्ल्ड का अभी स्टेट जानूँ कि अभी यहाँ पर चल क्या रहा है। और उसके बाद वो एकदम से वहाँ पे पहुँच जाता है, मतलब क्लासरूम के बाहर उसे फील आ रही होती है जैसे कि अंदर ना वो क्या बोलते हैं डेमी गॉड।
और उसके बाद वो अपनी आंखें बंद करता है और कहता है कि मैंने अपना टाइम ले लिया है। तो अब वो गेट खोल देता है और जो यहाँ पे डेविड और ये मोटा मोटा बैठे होते हैं वो भी उसे ही घूरने लग जाते हैं पीछे, और उसके बाद यहाँ पर हंसने लग जाते हैं क्योंकि जो डेविड था वो जीत चुका था शर्त, और कहता है कि चल मेरे मील टिकट ला। और जो मोटा होता है वो भी कह देता है यार ये कैसे बच गया, इसे खुद ही मर जाना चाहिए था, अब मैं मारूंगा साले को। और फिर जो होता है लोग बात करने लग जाते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर, ये कैसे आ गया है बंदा, ये तो मर जाना चाहिए अभी तक के। लेकिन फिर वो जब सामने जा रहा होता है एकदम से जो डेविड होता है वो टांग अड़ा देता है उसके सामने, और फिर उसे एक लुक देता है और कहता है व्हाट्सअप बड़ी। लूकास होता है वो कहता है क्या बड़ी, और जो डेविड होता है वो उसे घूर के देखने लग जाता है। फिर मोटा कहता है ओए फ्रे, मेरे जो 10 लंच टिकट हैं वो मुझे वापस कर दे, और कहता है कि तेरी वजह से मैं ये सब जा चुका हूँ। और उसके बाद कहता है कि तुझे ये वापस कर देना चाहिए। तो फिर कहता है कि मतलब लूकास कहता है कि आखिर ये है कौन जो मुझे ऐसे मार रहा है। और उसके बाद वो कहता है कि ऐसे लोग फ्रेंड्स नहीं हो सकते, हर एरा में ऐसे लोग मिल ही जाते हैं, मतलब बुली की बात कर रहा है वो। और उसके बाद एकदम से वो जो मोटा होता है वो उसके गाल पकड़ लेता है। तो जो लूकास की बॉडी है ना, मतलब वो बॉडी तो फ्रे की है इसलिए वो कांपने लग जाता है लिटरली, और कहता है कि मैं क्यों कांप रहा हूँ भाई। और उसके बाद जो मोटा होता है वो कहता है मेरे टिकट वापस कर दे, और उसे चाटा मारने जा रहा होता है। लेकिन जो लूकास होता है वो एकदम से वहाँ से गायब हो जाता है और पहुँच जाता है उसके पीछे। और उसके बाद जो लोग होते हैं वो बात करने लग जाते हैं कि वो मोटे के पीछे था ना यार, मतलब मोटे के साथ था ना यार, तो फिर वो यहाँ पे कैसे आ गया। और उसके बाद जो दूसरी बंदी होती है वो कहने लग जाती है कि क्या मैंने ही देखा ये सब, किसी और ने नहीं देखा। और उसके बाद एक लड़की होती है वो भी कहने लग जाती है ये क्या हुआ भाई। उसका मोटा बिल्कुल ही चौंध दिया गया होता भाई, और कहता है लूकास कि यही वो लोग हैं जिन्होंने फ्रे को मरने पे मतलब फोर्स किया। और उसके बाद जो मोटा होता है वो बस दांत ही पीसते रह जाता है। और उसके बाद उसके पास आता है, उसके कंधे पे हाथ रखता है और एकदम से उसको चाटा मारने लग जाता है। लेकिन जो अपना लूकास होता है वो कुछ भी नहीं करता, बस खड़ा रहता है। और जो एकदम से मोटा होता है वो बस दूर फिका जाता है, और उसके बाद वहाँ पे जाके पड़ जाता है। और अब तुम्हें लगता है कि वो उठ पाएगा बेहोश। और उसके बाद जो लोग बातें करने लग जाते हैं कि इस बंदे ने कैसे कर दिया भाई, ये तो एकदम का ब्रेड था और एकदम बकवास बंदा था। और उसके बाद जो लूकास होता है उसको भी बहुत ज़्यादा शर्म आने लग जाती है कि भाई तेरी वजह से मुझे अब बच्चों को मारना पड़ रहा है, भाई क्या है तू, लेकिन याद रखना भाई मैं ग्रेट मैच हूँ और तेरे लिए सर्विस दे रहा हूँ ये सब। उसके बाद वो हंसता है और उसके बाद वहाँ से निकलने लग जाता है। जो डेविड होता है वो कुछ ज़्यादा ही चौंधिया गया होता है, और जो लोग होते हैं वो कुछ ज़्यादा ही बात करने लग जाते हैं कि इसने कैसे कर दिया भाई, जो मोटा था वो तो कुछ ज़्यादा ही पावरफुल था, कैसे कर दिया इसने। और उसके बाद जो सब होते हैं वो शॉक हो जाते हैं। उसके बाद जो ग्रे होता है वो वहाँ से निकलता है उस लड़की के पास से, और फिर कहता है कि इसके साथ क्या हुआ है भाई, प्रॉब्लम क्या है इसके साथ है। मतलब प्रोफेसर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि इस बंदे के साथ क्या प्रॉब्लम है। अपने हीरो के बारे में बात कर रहे हैं, मोटे के बारे में बात कर रहे हैं। और फिर हमें बताया जाता है ये होते हैं प्रोफेसर डीओ। और उसके बाद वो जैक के पास आते हैं, मतलब मोटे के पास, और कहते हैं कि ये हिल क्यों नहीं रहा है। तो बच्चे बताते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया है, मतलब पूरी स्टोरी नहीं बताते, बस ये बताते हैं कि यहाँ पे उड़ गया और फिर ऐसा ऐसा हो गया, मतलब अब हिल भी नहीं रहा है, बेहोश हो गया। और उसके बाद जो प्रोफेसर है वो देखता है कि किसी ने मानस अटैक करा है, वो भी अपनी मार्शल टेक्निक के साथ। और फिर वो प्रोफेसर बिल्कुल शौक हो जाता है और कहता है कि ऐसा कौन सा बंदा है जो फिर मुझे भी शौक कर दे यहाँ पे। और उसके बाद कहता है कि किसने किया ये, और फिर क्लास की तरफ देखता है। लेकिन अभी यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और जो दूसरा प्रोफेसर आ चुका होता है और कहता है कि जो प्रोफेसर डीओ हैं वो तो अपने जैक को लेके चले गए हैं इन्फॉर्मरी, और उसके लिए मतलब उसकी हेल्प करेंगे। तो अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ प्रोफेसर केविन, जो कि आज की मतलब क्लास को सुपरवाइज करेगा। और अभी जो ट्रेनी जैक है वो कुछ ज़्यादा ही मतलब उसकी लाइफ पे नहीं बनी है, लस अनकॉन्शियस हो गया है, वो मतलब बेहोश हो गया है। तो फिर जो वो कहता है कि अब ये सब कुछ ज़रूरी नहीं है, बस हमें अपनी क्लास कंटिन्यू करनी चाहिए। उसके बाद वो इधर नज़र डालता है लड़कियों पे, उधर नज़र डालता है लड़कियों पे, साला हरामी। अब उसके बाद बस कहता है कि ये जो क्लास है वो कुछ ज़्यादा ही बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर सारी फीमेल ही फीमेल हैं, ऊपर से ये भी है बहुत ज़्यादा ही क्यूट लड़की और प्रीटी। और उसके बाद वो इधर उधर देखने लग जाता है, तब उसे दिखता है फ्रे। हाँ, कहता है कि और जो लड़कियाँ होती हैं वो कहने लग जाती हैं कि भाई ये कैसा प्रोफेसर आ गया, मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पसंद, ये बस लड़के ही ताड़ने आता है यहाँ पे, साले के इरादे ही कुछ ज़्यादा ही गंदे हैं। और उसके बाद जो प्रोफेसर होता है वो अपने फ्रे के पास आ चुका होता है और कहता है कि तुम यहाँ कैसे भाई। और उसके बाद वो कहता है कि तुम तो अपनी क्लासेस अटेंड नहीं करते हो, तुम कैसे कर लिए अटेंड।
तो फिर वो भी कहता है कि तुमने कैसे कर लिया, तुम तो बिल्कुल भी स्टडी प्रॉपरली नहीं करते हो, यानी डेडिकेट नहीं हो इन सब चीज़ों के लिए। और इधर पूरी तरीके से शर्मा रहा होता है अपना, क्योंकि वो तो लूकास है ना भाई, बिल्कुल ही शर्म आ रही होती है कि भाई वो कितना बड़ा जीनियस था। और वो प्रोफेसर भी बिल्कुल ही मतलब ये शर्मा रहा है भाई, और तुम बंक क्यों करते थे क्लास, पूरी क्लास का माहौल ही बिगाड़ दिया है। और उसके बाद जो फ्रे होता है वो भी कहने लग जाता है कि माफ़ कर दो भाई, कुछ बिजी था, कुछ काम में बिजी था। तो फिर जो लड़कियां वो भी कहने लग जाती हैं कि भाई यही बंदा ब्लू ही करता था, इसलिए नहीं आता था वो, और ये खुद ही पूछ रहा है कि क्यों नहीं आ रहा है। और उसके बाद जो प्रोफेसर कहने लग जाता है कि मेरी क्लास से ज़्यादा कौन सा काम ऐसा इंपॉर्टेंट है जो जिसमें तुम बिजी हो रहे हो। और कहता है कि हाँ कोई केस था यार, क्योंकि मैं चिल्ड्रन हूँ तो मैं सेंसिटिव हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ इधर उधर। और उसके बाद हंसने लग जाता है लिटरली, मतलब थोड़ी बहुत हंसी निकाल देता है, मतलब हंसना तो नहीं चाहता था वो, लेकिन निकल जाती है। और जो प्रोफेसर होता है कहता है कि क्या तुम सेंसिटिव हो हर चीज़ के लिए। और उसके बाद वो कहता है कि चलो फिर ठीक है, तो मैं एक प्रोफेसर हूँ और तुमने मुझसे बुरी तरीके से बात की है, तो अब होएगा एक क्विज कंपटीशन जिसमें मैं तुमसे आंसर पूछूंगा, क्वेश्चन आंसर, जिसके तुम्हें जवाब देना है। अगर तुम जवाब नहीं दे पाए तो तुम्हें इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, जैसे तुमने एटीट्यूड में मेरे से बात की है, जबकि तुम बस एक ट्रेनी हो एक अकेडमी के। और फिर कहता है कि चलो फिर फर्स्ट क्वेश्चन, ऐसे 3 आइटम बताओ जो कि मैजिक वॉरियर किंग कासान यूज़ करता था। और फिर अपना हीरो भी पूरा शौक हो चुका होता है, तुमने क्या कहा, अभी तुमने क्या कहा, क्या तुमने कहा कि कसाजिन। और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर था वो यहीं पर ख़त्म हो चुका होता है। जहाँ पर जो प्रोफेसर होता है वो पूरी तरीके से शौक हो चुका होता है, और जो सारे बच्चे होते हैं यहाँ तक कि डेविड और वो लड़की और लूकास सब शौक होते हैं, क्योंकि जो हमारा लूकास था उसने सारे आंसर करेक्ट दे दिए होते हैं। तो प्रोफेसर भी कहते हैं आखिर ऐसा कैसे किया। इवन जो हिस्ट्री है लाइट एजेस की, बहुत सारे प्रोफेसर ऐसे हैं इस अकेडमी में जिन्हें तक के नहीं पता है इतना ज़्यादा। क्या ये सच में फ्रे ब्लैक है अकेडमी का वर्स्ट ट्रेनी। तो वो भी कहता है ओह टाइम फॉर लंच। और फिर कहता है प्रोफेसर अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं हो तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये एक फ़न क्विज थी, तो अब मुझे भूख लगी है। और उसके बाद वो भी कहता है ये बेवकूफ़ इतना सब कैसे जानता है 4000 साल बाद भी। और फिर उसके बाद वो पूरी तरीके से कांपने लग चुका होता है और अपना हीरो हंस रहा होता है। और उसके बाद वो भी कहता है क्लास एंडेड। तो फिर वो भी कहता है थैंक यू प्रोफेसर। और फिर कहता है फूड फूड फूड, मतलब खाना खाने जाना है। और उसके बाद प्रोफेसर पूरी तरीके से काँप रहा होता है और वो लड़की भी देखती रह जाती है। अब हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूकास कहते जा रहा होता है कि मुझे बहुत सारा खाना खाना है, बहुत सारा। और उसके बाद पीछे से आवाज़ आती है क्या तुम लंच करने जा रहे हो, ये लड़के ने बोला होता है। वो भी उसे घूर के देखता है, ये भी उसे घूर के देखती है, फिर वो इग्नोर मार देता है और आगे जाने लग जाता है, मुंह पे भेज जाती है। और उसके बाद ये भी उसका पीछा करने लग जाती है। और उसके बाद वो भी फर्स्ट्रेट हो जाता है, कहता है क्यों कर रही है पीछा, बता दे। वो भी कहती है नहीं मैं तो बस लंच करने जा रही हूँ, सेम वे पे हम। और भी कहती है तो फिर तुम इस तरीके से बात क्यों कर रही हो, ये बहुत ज़्यादा ही वियर्ड है। तो भी कहती है कि तुम्हें समझना चाहिए यहाँ पर सभी खाना खाने जा रहे हैं, तो तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करना चाहिए। उसके बाद अब हमें दिखाया जाता है जहाँ पर जो लूकास था उसने कुछ ज़्यादा ही खाना मंगा लिया होता है। वो भी कहती है क्या तुम सच में इतना सारा खा लोगे, इतना सारा अकेले। और उसके बाद वो भी कहता है नमस्कार, और उसके बाद ठूसने लग जाता है और कहता है कि मैंने 4000 साल तक कुछ भी नहीं खाया है और वहाँ पर पड़ा रहा, तो अब खाना हर चीज़ एक ब्लेसिंग जैसी लगती है। और उसके बाद वो कहता है थैंक्स फॉर फूड और खाने लग जाता है। तो वो भी कहती है 4000 साल, ये क्या बक रहे हो। और उसके बाद कहती है किस बात में बात कर रहे हो। तो वो भी कहती है नहीं कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें जानने की, और तुम मुझे इतने टाइम से फॉलो क्यों कर रही थी। तो वो भी कहती है तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं तो बस यहाँ पे खाना खाने ही थी और यहाँ पर कोई भी जो सीट है वो एम्प्टी नहीं थी। और उसके बाद वो कहती है कि तुम इतने ज़्यादा नॉलेजेबल क्यों हो, वो भी लाइट एजेस के बारे में। तो भी कहता है लाइट एजेस। तो कहने लग जाती है 4000 साल पहले एक टाइम था जहाँ पर 4 ग्रेट मेजेस थे जो कि एक्टिव थे और उनके नाम थे, मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा ही नाम बनाया था। और वो सबसे बढ़िया एरा था हिस्ट्री का जहाँ पर मेज क्राफ्ट हुए थे, और वो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड एंड शोन द ब्राइटेस्ट एरिया था। और उसके बाद वो भी बस खाना ठूसे जा रहा होता है और कहता है गुड ग्रीफ, मतलब उसका खाना हो चुका होता है।
मतलब खा ही रहा होता है। तो ये कहती है ऐसा सोचना कि जो मेज क्राफ्ट हैं वो डेवलप नहीं हुए, मतलब हमारा हीरो कह रहा है 4000 साल से, बट एक्चुअल रिग्रेशन सीड। तो भी कहता है कि कहीं ये उस डेमीगॉड का काम तो नहीं है जो सारे जो मेजेस पहुँचते हैं वो उन्हें ले तो नहीं जाता है वहाँ पे जहाँ पर हमारे हीरो को भी कैद कर देता। तो कहती है द ग्रेट 4 मेजेस, जो कि मेज क्राफ्ट थे हिस्ट्री के। तो सबसे पहला आता है हमारा कसाजिन, फिर दूसरा आता है हमारा जिसका नाम मुझे आ नहीं रहा है, मतलब सरनेम, तो वीरशमान होता है इसका सरनेम और नाम मुझे नहीं आ रहा। द ब्लैक विच आइरिस, फिर फाउंडर थी ये, एंड फाइनली द मेन हेल्ड एज द स्ट्रॉन्गेस्ट, जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मैच कहलाता था और मैं उसे इंस्पायर करती हूँ एज अ राइवल लूकास थ्रोमोन। और इससे हमारा हीरो पूरा शौक हो चुका होता है और वो कहती है कि वो सबसे ज़्यादा ग्रेट और इनक्रेडिबल मास्टर था और अगर वो अभी भी अलाइव होता तो मैं उससे मेरिज का हाथ मान लेती। और उसके बाद वो पूरा खाना थूक देता है और कहता है, और वो कहती है क्यों हंस रहे हो इतना। तो भी कहती है कि एक इतनी बच्ची जो कि अभी तक के सही से बड़ी तक के नहीं हुई है वो शादी की बात कर रही है। तो भी कहती है क्या कहा तुमने, मुझे समझ में आता है कि तुम क्या कहना चाह रहे हो, लेकिन मैं नहीं समझ पा रही यार, ये कितना बुरा है, मैंने तुमसे थोड़ी ना तुम्हारा हाथ मांग लिया। और उसके बाद जो बाकी बच्चे थे वो भी बात करने लग जाते हैं, कैसी बात कर रहे हैं ये साथ में कैसे बैठ गए। और दूसरा कहता है कि इज़ाबेला इसके साथ क्यों बैठी है। और उसके बाद एक और बंदा कहता है कि हालांकि जब डेविड था उसने भी इसे प्रपोज किया था लेकिन उसको भी रिजेक्ट कर दिया। और ये एक ऐसी बंदी है जो कि हम प्राउड करते हैं इस पे, जो कि रैंक करती है एकेडमी में टॉप 2 पे, और वो इस बंदे के साथ बैठी है और उसने डेविड को भी रिजेक्ट कर दिया था। तो डेविड भी सोचता है ये यहाँ पर क्यों है और ये सब क्या चल रहा है। उसके बाद वो आके देखता है ये बेवकूफ़, ये बहुत ज़्यादा ये अनॉय कर रहा है मुझे। और उसके बाद वो लड़की भी कहती है कि मैं बात कर रही हूँ प्रोफेसर केविन के लास्ट क्वेश्चन के बारे में जिसका तुमने जवाब दिया था, कोई से 3 ट्रेनिंग मेथड थे वो। तो भी कहता है हाँ वो। तो भी कहती है कि वो क्वेश्चन का जो तुमने आंसर किया था असिमिलेशन, एम्प्लीफिकेशन एंड बैटलिंग, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है और जितना मैंने समझा है उसके हिसाब से बस 2 ही होने चाहिए थे, असिमिलेशन एंड एम्प्लीफिकेशन। तो फिर तुमने क्या मुझे वो सिखा सकते हो बैटल मेथड जो कि तुमने बताया था। तो भी कहता है कौन सी स्टेज पे अभी। तो भी कहती है कि मैं अभी कंप्लीट 3 स्टार पर हूँ। तो भी कहता है हाँ तुम्हारा टैलेंट अच्छा है, 3 स्टार पे पहुँच गई तुम्हारी एज पे, और कैसा मुंह बना रहा होता है, और मुंह भी भाई मैं नहीं बोलना चाहूँगा कुछ भी, बहुत ज़्यादा भुक्कड़ है ये बंदा। तो भी कहती है कि मैंने नोटिस किया है कि अभी कुछ टाइम से तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि तुम कुछ ज़्यादा ही जी चुके हो। तो भी कहता है कि हाँ मैं कुछ ज़्यादा ही जी चुका हूँ, कुछ ज़्यादा। और उसके बाद वो कहती है क्या तुम मेरे सेम एज के नहीं हो। उसके बाद वो कहता है शायद हाँ, नहीं शायद ना। तो फिर वो भी कहती है क्या कहना चाहता है भाई बता दे। वो भी कहता है हाँ मेरा खाना हो गया। क्या तुमने सब खाना फिनिश कर दिया, इतना सारा खा गया साले। और उसके बाद वो भी कहता है हाँ अपना खाना फिनिश करो और मैं जा रहा हूँ। उसके बाद वो कहती है तुमने अभी तक के मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है, ये कौन सा मेथड है, कैसा मेथड है बैटलिंग एग्जैक्टली मुझे बताओ। तो वो भी कहता है बुक्स को रीड करो जाके, मेरी नॉलेज तो है लेकिन मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, सो मेरा जो आंसर है वो सही नहीं होगा। तो भी कहती है नॉलेज है पर एक्सपीरियंस नहीं है और पूरी तरीके से शौक होती है। और उसके बाद कहता है कौन हो तुम। और इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं पर। अब हमें दिखाया जाता है स्टेडियम का सीन जहाँ पे बोला जा रहा होता है कि आज होगी प्रैक्टिस ट्रेनिंग सेशन जहाँ पर 1 वर्सेस 1 मैजिक बैटल होगी। वो भी कहते हैं कि यहाँ पर ताकि ट्रेनिंग्स को चोट ना लगे, ताकि और कुछ भी हादसा ना हो, यहाँ पर फर्स्ट स्टार का ही मैजिक यूज़ होगा। और डेविड भी कहता है फाइनली। और उसके बाद जो लड़की होती है वो उससे बात कर रही होती है, मतलब बैटलिंग मैच के बारे में ही पूछ रही होती है अपने लूकस से। तो वो भी कहता है डेविड कि ये इज़ाबेला इसके साथ क्यों है। और उसके बाद हमें प्रोफेसर को दिखाया जाता है कि जो कि कह रही होती है ये एक रियल बैटल जैसा होगा जहाँ पे जो स्टूडेंट हैं उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी इंजरीज़ की, और ये इसलिए है ताकि जो ट्रेनीज हैं वो एक्सपीरियंस कर सकें रियल लाइफ बैटल का। और उसके बाद हमारा हीरो कहता है ये प्रोफेसर। तो लड़की कहती है क्या तुम प्रोफेसर के जेनी के बारे में बात कर रही हो। वो कहता है कि ये तो कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत हैं। और वो भी कहती है एक्सक्यूज़ मी तुम क्या कर रहे हो, क्या तुमने अपना माइंड खो चुके हो।
क्या तुम प्रोफेसर के बाद में बात कर रहे हो? क्या तुम सीरियस हो? तो भी कहता है हाँ मैं पूरा सीरियस हूँ, वो बहुत ज़्यादा अच्छी दिखती है। और उसके बाद वो कहती है कि तुम्हारा टेस्ट तो कुछ ज़्यादा ही ओल्ड हो गया है वुमेन्स में। तो प्रोफेसर कहती है फर्स्ट मैच ट्रेनी डेविड एंड ट्रेनी फ्रे। उसके बाद फ्रे और डेविड एक दूसरे के सामने से आ रहे होते हैं और वो आगे बढ़ रहे होते हैं। तो फिर डेविड कहता है कि तुम कैसा फील कर रहे हो बड़ी, आज तो हमारा टूर्नामेंट है ना। तो वो कहता है कि क्या तुम सही से सोए? और मैं तो बिल्कुल नहीं सो पाया क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड था इस मैच की वजह से। लेकिन भाई लूकास उसे बिल्कुल इग्नोर मार देता है और उसके पीछे चले जाता है। वो भी सोचता है भाई इतनी घंघोर बेइज्जती। और उसके बाद वो पीछे जाके जाने क्या ही बोलता है दूसरी लैंग्वेज में प्रोफेसर को, जो बच्चे इस तरह उछल जाते हैं भाई ये क्या बोल दिया। और उसके बाद जो हमारा लूकास होता है वो कहता है कि मैंने देखा कि मैं वहाँ से क्यों निकला, मतलब वो जहाँ पे बंद था ना वहाँ से क्यों निकला। प्रोफेसर भी कहती है कि क्या कर रहे हो ट्रेनी फ्रे, और वो कहता है बस तुम्हारे से मिलने के लिए निकला मैं वहाँ से। चलो फिर डोंट वरी। क्यों मेरी सोल क्यों नहीं निकल गई अपनी बॉडी से ये सब देखने से पहले? क्या सोच रहे थे भाई तुम? और उसके बाद वो भी कहता है क्या तुम मुझे डिनर पे लेके जाओगी आज रात? तो भी कहती है कि चले जाओ, अपनी जगह पे चले जाओ, ये मेरी लास्ट वार्निंग है। तो भी कहता है इसके बारे में क्या फिर? और वो बच्चे भी कहने लग जाते हैं अगर मैं जीत गया तो क्या हमें भी जाने का मौका मिलेगा? नहीं मिलता। और उसके बाद जो डेविड होता है वो कहता है कि एक ऐसा बंदा जो कि फर्स्ट स्टार का स्पेल ही कर सकता है, मतलब करना होगा, और मैं हूँ 3 स्टार का डेविड, तो फिर कैसे जीत सकता है? मतलब प्रोफेसर कह रही हैं ऑल राइट अगर तुम जीत गए तो फिर मैं तुम्हें डिनर पे ले जाऊंगी। तो वो भी कहता है ये प्रॉमिस है। और उसके बाद वो उठने लग जाती है प्रोफेसर और कहती है कि ये क्या हो रहा है, मैं क्या कर रही हूँ, मैं खुद को एम्बेरसिंग कर रही हूँ, वो भी एक बच्चे के लिए, एक किड के लिए। और उसके बाद जो डेविड होता है वो कहता है कि क्या तू पागल हो गया है भाई? क्या तेरा टेस्ट इतना अच्छा इतना गंदा था? मुझे नहीं लगा था यार। क्या तुमने प्रोफेसर से रिक्वेस्ट की कि मैच को कैंसिल कर दें? तो भी कहता है कैंसिल मैं क्यों करूँगा भला। और उसके बाद वो भी देखता है और कहता है डेविड कि लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही अच्छे से सो गए हो पिछले दिन। क्या तुम्हें नहीं लग रहा कि ये सिचुएशन कुछ ज़्यादा ही अच्छी हो गई है अब तुम्हारे लिए? तो फिर सही से सुन लो, मैं करने वाला हूँ स्टार्ट तुम्हारे वोकल कोड को डिस्ट्रॉय करने से, यानी गले की नस काट दूंगा भाई, और उसके बाद तुम्हारे जो लिम्स हैं उन्हें ब्रेक कर दूंगा उसी टाइम पे। है कि जब तुम रो रहे होगे तब मैं हंसूंगा। और कहता है कि मैं तुम्हें अभी कह रहा हूँ आज का जो तुम्हारा दिन है वही तुम्हारा लास्ट दिन होगा चलने के लिए। तो फिर लूकास कहता है कि मुझे तो नहीं पता कि कोई ऐसा फर्स्ट स्टार स्पेल हो जो कि इतना कुछ कर सके और इतना डैमेज दे सके। तो भी कहता है कि मैं डेविड हूँ, मैं सब कर सकता हूँ। तो फिर जो प्रोफेसर होती हैं वो कहती हैं चलो मैच स्टार्ट करो, चलो हवाबाजी गम। और उसके बाद जो सब होते हैं चिल्लाने लग जाते हैं। तो फिर हमारा डेविड कहता है स्टोन रेज, मतलब इसका कोई सा स्पेल होता है जिससे सारी मिट्टी उड़ के स्टार बन जाते हैं सारे पत्थर। और उसके बाद सारे बच्चे हो मतलब स्टोन रेज ये क्या कर रहा है भाई, ये क्या इसका यूज़ करने वाला है? और वो लड़की होती है वो भी कहती है नहीं, और प्रोफेसर के पास जाके कहती है कि क्या ये रूल्स के खिलाफ नहीं है, उसे बस फर्स्ट स्टार का ही यूज़ करना था स्पेल। तो भी कहती है नहीं इसने कोई रूल ब्रेक नहीं किया है। तो लड़की कहती है कि नहीं रूल ब्रेक किया है। तो भी कहती है कि इनकी कोई टेक्निक होती है क्योंकि एक सक्सेसर है तो इसे एक टेक्निक सिखाई गई है इसके फैमिली की, विजन मैजिक है, जो कि किसी भी स्पेल को 1 स्टार तक के ला सकता है, मतलब जिससे तक चाहे अपन ला सकते हैं। तो उसने कोई भी तोड़ा नहीं है। तो हमारा लूकास कहता है विजन मैजिक तो ये वैसा ही है ना, हाउ सिंपल जैसा, और ये तुम यूज़ कर रहे हो बुली। तो वो भी कहता है व्हाट्स रॉन्ग, क्या गलत है, क्या तुम डर रहे हो? तो भी कहता है ना मैं डरूंगा क्या। वो भी कहता है मैजिक मिसाइल, सब क्या कर रहा है भाई, ये क्या कर रहा है, ये तो कुछ ज़्यादा ही ग्लो कर रहा है। और उसके बाद वो भी हंसने लग जाता है डेविड, ये मैजिक मिसाइल हराएगी मेरे को, मैजिक मिसाइल, क्या तुम इससे ये स्टोन रेज को हराओगे? उसके बाद वो भी कहता है ये एक स्पेल होगा ना जो तुम यूज़ कर सकते हो फ्रे, और वो भी अपनी उंगली हिलाता है और मार देता है, मतलब मैजिक बुलेट। और उसके बाद क्या हाल होता है वो तुम खुद ही देख लो, मेरा तो बताने का मन नहीं है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा इतने अच्छे से। तब हमें दिखाया जाता है कि जो सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो पूरी तरीके से चौंक चुके होते हैं, मतलब शॉक हो चुके होते हैं। और वो लड़की और एक और मोटा दिखाया जाता है और प्रोफेसर तक के, और हमारा हीरो खड़ा होता है एटीट्यूड में, भाई एटीट्यूड ही अलग है, मज़ा आ जाते हैं।
और भाई इसकी हालत देख के तो मज़ा आ जाते हैं। भाई शुरू में क्या मारा था ना लूकास को इसने, बहुत मज़ा आया। जब फ्रे के पास कोई पावर नहीं थी ना, बहुत मज़ा आ रहा है इसकी हालत देख के। कहता है कि मेरी आवाज़ नहीं निकल रही और उसकी हर जगह से पानी निकल रहा होता है। ये क्या बात है भाई। और हमें 2 बंदे दिखाए जाते हैं। उसमें से एक बंदा कहता है कि मैं देख रहा हूँ जो C क्लास म्यूजिशियन है वो एक प्रैक्टिस है, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। और उसके बाद जो दूसरा बंदा होता है उसे भी दिखाया जाता है, पीले बाले वाले को, जो कि कुछ पत्थर हाथ में रखा होता है, पता नहीं क्यों भाई। और वो अपना लूकास कहता है तुम यूज़ कर रहे हो विजन मैजिक को उसकी नॉलेज के बिना, कितना ही ज़्यादा फूलिश है ये। और कहता है कि तुम बस अपनी फैमिली के नाम पे एक कलंक बन रहे हो। और उसके बाद उसके मुंह से कुछ आवाज़ तो निकल नहीं रही थी, बस पानी पानी निकले जा रहा था। रो रहा था, नाक से भी पानी निकल रहा था, मुंह से भी पानी निकल रहा था। तो फिर लूकास कहता है कि क्या कह रहे थे तुम, वैसे मुझे कुछ याद आ रहा है कि तुम मुझे मेरे वोकस कार्ड थे वो डिस्ट्रॉय कर दोगे, मुझे याद है। उसके बाद अपनी बुलेट बना लेता है और कहता है फिर स्लोली लिम्स डिस्ट्रॉय करोगे उसी टाइम पे। और अब इससे तो पूरी फट जाती है डेविड की, भाई ये क्या हो गया। अब वो मन में बोलता है आई एम सॉरी, मैं गलत था, लेकिन उसकी आवाज़ तो निकलती ही नहीं है। और अपना हीरो फायर कर देता है बुलेट और जाती है उसके पाँव पे लगती है। उसकी हालत तुम खुद देखो भाई, पाँव का क्या हाल हो गया। और उसके बाद जो हमारा हीरो कहता है वो कहता है मैं गलत नहीं हूँ, ये तुम्हारा खुद का ही प्लान था जो तुम मेरे साथ करने वाले थे, क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है ये देख के। और उसके बाद जो लड़की होती है वो भी भाई ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। और उसके बाद वो टीचर से बोलने लग जाती है प्रोफेसर ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, हमें विनर तो मिल ही गया है, तो ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप ये जो मैच है इसे ख़त्म कर दो। तो भी कहते हैं उसने अभी तक के हार नहीं मानी है। तो वो कहती है लड़की उसकी तो वॉइस ही नहीं निकल रही, वो घंटा हार मानेगा। तो प्रोफेसर कहती है ट्रेनी इजाबेला। और उसके बाद अब सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है कि जो डेविड होता है वो कहता है रिटर्न आई से सो ऑलरेडी, मैंने क्या तुम्हें पहले ही नहीं कह दिया है, क्योंकि ये एक रियल मैच नहीं है, रियल बैटल नहीं है, बस प्रैक्टिस मैच है, तुम क्या कर रहे हो ये। तो प्रोफेसर कहती है एक ऐसा रास्ता जहाँ पे तुम मैच बनो, तुम्हें अपने सारे जो हाफ हार्ट है, मतलब जो अपना सॉफ्ट हार्ट होता है उसे हटाना पड़ेगा, उसे गंवाना पड़ेगा, जब जाके तुम बन पाओगे। और डेंजरस सिचुएशन में भी अपने को कंपोज रख के अटैक करना होगा, वरना तुम वही मर जाओगे। और उसके बाद जो इजाबेला होता है वो भी अपनी आंखें नीचे दिखा देता है और अपना हीरो क्या कूल लग रहा होता है। और उससे ज़्यादा तो मज़े आ रहे होते हैं इस बंदे की हालत देखने में, भाई मज़ा आ गया है। और वो कहता है कि क्या तुम्हें मज़ा आ रहा है मुझे बुली करने में, क्या तुम मुझे ख़त्म करने वाले हो, मैं गैस कर रहा हूँ ये सब। लेकिन जो हमारा हीरो कहता है ये सब इसलिए क्योंकि तुम जैसे लोग खुद को मैजिशियन कहते हो और यही है अभी इस वर्ल्ड की स्टेट। क्या तुम्हें अलाउ भी करा जाना चाहिए कि तुम मैजिक यूज़ करो, लेकिन अब तुम्हें रेस्ट करना चाहिए अपनी लाइफ में और हेल्प सोसाइटी में ही गुजारना चाहिए। और फिर उसके आगे बढ़ने लग जाता है। और फिर उसके बाद जाके वो तो पूरी तरीके से डर चुका होता है, भाई मेरे को मत मारना। और इधर लूकास कहता है आई एम जस्ट किडिंग, मजाक कर रहा हूँ यार, क्या तुम्हें सच में लगा कि मैं तुम्हारा सब कुछ तोड़ दूँगा। और उसके बाद वो कहता है हाँ तुम्हें पता ही है कि मैं कितना अच्छा बंदा हूँ यार, तुम्हारा लेग थोड़ा ना तोड़ूंगा, तुम्हें कुछ भी नहीं तोड़ूंगा मैं। और वो भी रिलीफ फील हाँ चली गया, अभी सब मार देता मुझे। और उसके बाद वो पीछे देखता है लूकास और उसके बाद कहता है नहीं मगर तुम्हारे पास 2 टांग नहीं होना चाहिए, तुमने मेरे को पहले भी कहा था। और भाई अपनी बुलेट यूज़ करता है और उसकी दूसरी टांग भी तोड़ देता है। और उसके बाद तुम क्या हालत हो रही है भाई खुद ही देख सकते हो। और उसके बाद हमें 2 बंदों को दिखाया जाता है, यहाँ कहता है क्या तुम्हें लग रहा है कि ये फर्स्ट ईयर का है, इसके पास तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी स्किल्स हैं। और उसके बाद जो पीला बंदा होता है वो वहाँ से मुड़ के आने लग जाता है, तो ये जो दूसरा बंदा होता है वो भी उसका पीछा करने लग जाता है। तो फिर जो बात करने लग जाते हैं लोग कॉलेज के अंदर, मतलब अकेडमी के अंदर, क्यों शेष ने कैसे हरा दिया और विक्ट्री गेन कर दी, वो भी सामने डेविड के क्या सच में हुआ था। और उसके बाद एक लड़की कहने लग जाती है कि मेरे दोस्त ने मुझे बताया था कि जो डेविड था वो अपनी फैमिली में जा चुका है, वो भी अपने लेग्स और वोकल कॉर्ड के डिस्ट्रॉय होने के बाद। अब उसका तो फ्यूचर ही गया एक मैजिशियन की तरह। और उसके बाद जो क्लास होती है वहाँ पे ये लोग बात करने लग जाते हैं, क्या तुम्हें सच में यकीन है कि तुमने क्या देखा, सच में जो डेविड है वो हार गया, लेकिन यहाँ पे कुछ तो अच्छा ही हुआ है।
और अब सही है ना, अभी भी उससे तो कोई घंटा फ़र्क ही नहीं पड़ता था हमें डेविड से, तो उसको मरने दो भाई। लेकिन ये कचरे बंदे ने कैसे हरा दिया भाई, ये कैसे हो गया? और फिर दूसरा बंदा कहता है वो यहीं आ रहा है, ऐसे देखो भाई। तो जो लोग होते हैं वो बात करने लग जाते हैं, कहीं इसने कॉन्ट्रैक्ट तो साइन नहीं कर लिया एक डेविल के साथ। और उसके बाद एक बंदा आता है और कहता है क्या तुम फ्रे ब्लेक हो? अब इसे हम कहेंगे बड़ा बंदा, क्योंकि इसका नाम मुझे पता तो है नहीं। और वो कहता है कौन हो तुम? तो बड़ा बंदा कहता है मैं हूँ एक 4th ईयर का ट्रेनी, मेरा नाम है डोमान माई लोस्ट। लेकिन हम बड़ा बंदा ही कहेंगे क्योंकि इसका नाम बोलते नहीं बन रहा मेरे से। और वो कहता है ओ तो तुम अपर क्लासमेट हो? तो भी कहता है ओ फ्रे ब्लेक। और उसके बाद कहता है क्या तुम हमें ज्वाइन करोगे? ट्रोमेन रिंग्स जो हैं इनका ग्रुप है बेसिकली ये। अभी कहता है ट्रोमेन, तो तुम तो एक ट्रेनी हो ना, तुम्हें कैसे पता होगा ये सब? और वो बताने लग जाता है इनके ग्रुप के बारे में, और जो मैं बताने नहीं वाला हूँ अनसर नहीं बताता है ये। और उसके बाद कहने लग जाता है कि हम गैदर होते हैं, लेकिन हर कोई बंदा हमारे साथ नहीं आ सकता, बस वही लोग आ सकते हैं जिन्हें हम पर्सनली जाके सेलेक्ट करते हैं। और फिर फ्लेक्स मांगने लग जाता है रिंग का, भाई ये रिंग कितनी अच्छी है, देख क्या अच्छी नहीं लग रही है, यो करने लग जाता है हाथ से। और उसके बाद जो हमारा लुकास होता है वो भी कहने लग जाता है कि ये रिंग तो बहुत अच्छी है, इसका ऑर्नामेंट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, किसी अच्छे बंदे ने बनाया है, और जो गोल्ड है वो उसका ट्रेस भी छुपा देता है हमारी एनर्जी का। लेकिन ये लोग ना सारी प्राइवेसी छोड़ देंगे और सारी जो हमारा नेम है और सब ये यूज़ कर लेंगे। और उसके बाद वो भी जाने लग जाता है, कहता है कहाँ जा रहा है भाई, क्या तुम ये चूज़ नहीं करोगे? हम वापस नहीं पूछेंगे। और आई डोंट हैव, मेरे पास कोई फैमिली नहीं है। ओ ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, जो हमारा जो बंदा है वही लीड करता है ट्रोमोन रिंग्स को। और उसके बाद हमारा कहता है नहीं हमें तो कोई ज़रूरत ही नहीं भाई, हम जा रहा, मैं गुड हूँ। और उसके बाद वहाँ से जाने लग जाता है। तो जो बड़ा बंदा होता है वो कहने लग जाता है अबे भाई तू कर क्या रहा है, तुझे नहीं आना क्या? और उसके बाद वो कहने लग जाता है, भागने लग जाता है कि ये है ट्रोमोन स्लिंग। और उसके बाद जो पीले बाल वाला बंदा होता है ना, जो हमने इसके साथ देखा था, वो आ जाता है और कहता है कि ये सब इनफ है, उसका नाम लेके कहता है बड़े बंदे को। और उसके बाद कहता है कि हमने उसे कन्विंस करने की कोशिश की लेकिन नहीं हुआ, तो हमारी कोई गलती नहीं है। और इसका नाम बताया जाता है जो होता है पुरान जुन, लेकिन मैं इसे जुन बोलूँगा क्योंकि पुरान तो बहुत घटिया लग रहा है बोलने में। तो बड़ा बंदा भी ग्रीट करता है इसे, लूकास भी देखता है इसे, ये भी देखता है लूकास को। फिर कहता है कि हम कभी मिले नहीं है तो तुम मुझे जानते नहीं होगे ना, मैं हूँ मैनेजर ट्रोमोन रिंग्स का। और अपना नाम बता देता है जो मैं बोलने नहीं वाला क्योंकि बहुत गंदा लगता है मुझे बोलने में। और इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है।